अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स दूर दराज इलाके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे बाजमात नमाज अदा करने के लिए आया करता था। वो अचानक गायब हो गया। एक दिन हज़रत अली किसी सफ़र के सिलसिले में कहीं गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने सफ़र से वापस आ रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा थक गए। आपने आराम करने को मुनासिब समझा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने घोड़े को खड़ा किया और एक घर की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। घर के अंदर से खातून की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़े गौर से सुना कि शौहर अपनी बीवी को गालियां देकर मारता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से खातून की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। हज़रत अली ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वही शख्स बाहर आया जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज अदा करने के लिए आया करता था। वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर डर गया। इसने डरते डरते कहा, मौला अली, आप चलकर हमारे घर आए हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे पैगाम भेज देते, मैं आपकी बारगाह में पेश हो जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स से दरियाफ्त किया, तुम अपनी बीवी पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तुम इसको गालियाँ क्यों निकाल रहे हो? उस शख्स ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताया कि या मौला अली, ये औरत जब से मेरे घर आई है मैं तो फाकों पर आ गया हूँ। मैं दिन ब दिन गरीब होता जा रहा। जब से ये मनहूस आई है उस दिन से मेरा सारा कारोबार गर्क हो गया। लोगों की बीवियां बेटे पैदा करती हैं, इस मनहूस ने 3 लड़कियां पैदा की हैं। दूसरी औरतें खुशियां लाती हैं, इसने मेरे घर में आकर गुर्बत पैदा की है, मनहूसियत पैदा की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स को फरमाया, तुम खामोश हो जाओ। इसके बाद हज़रत अली ने इसकी बीवी से पूछा, ये शख्स तुम पर कब से जुल्म कर रहा है? तुमको कब से गालियां निकाल रहा है? वो हज़रत अली के सामने ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी, हे अमीरुल मोमिनीन, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही ये शख्स मुझको गालियां देता रहता है, मुझे तरह तरह के जुल्म का निशाना बनाता रहता है। ये लोगों के सामने भी मुझे गालियां देता और मुझ पर तशद्दुद करता है। शादी से पहले इसने कहा था कि मैंने जहेज नहीं लेना। जिस दिन से शादी हुई उस दिन से इस शख्स ने मेरा जीना हराम किया हुआ है कि तेरे बाप ने तुझको क्या दिया। हर बात बात पर मुझे ये कहता है कि ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाओ, ये मेरी चीज़ है, इसको हाथ मत लगाओ। इन चीज़ के ताने देकर मुझे मोहल्ले की औरतों के सामने जलील ख्वार करता रहता है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बाप फोत हो गया है, इसको कहो कि मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं जुल्म और गालियाँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बात ना कहे कि मेरे घर से निकल जा, मेरा इसके अलावा कोई सहारा नहीं है, मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊँगी? बीवी ये बातें सुनाते हुए रोती जा रही थी। इस शख्स ने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि इसका खावंद इसके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आए। ये जब भी बोलता है मुझे जलील और रुसवा ही करता है। जब भी घर आता है तो मुझे गालियां देना और पीटना शुरू कर देता है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, इस शख्स ने तो घर को जहन्नुम बना रखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि 3 काम मत करना, ये आपकी ज़िंदगी को अजाब बनाकर रख देंगे। 1, ए बंदे, तुम्हारे जहन में ये बात कभी ना आए कि मेरी शादी के बाद मेरे घर में मेरी बीवी की वजह से गुर्बत आई है। अगर तुम ये बात सोचोगे तो अल्लाह ताला तुमको सच में गरीब कर देगा। दूसरी बात ये फरमाई कि अपनी बीवी को कभी भी गालियां मत देना और इस पर जुल्म मत करना, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। अगर तुम अपनी बीवी को गालियां दोगे तो तुम अपनी बीवी की नज़रों से गिर जाओगे। गालियां देना नेकियों को ऐसे जला देती है जैसे आग लकड़ी को जला कर रख देती है। तीसरी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कभी भी तुम अपनी बीवी को घर से निकालने की बात मत किया करो। इस बात से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। अल्लाह ताला ने ऐसा करने से मना फरमाया है। हर घड़ी घर में लड़ाई झगड़ा करने से भी घर में गुर्बत जन्म लेती है। हर वक्त अच्छा सोचा करो, कभी दूसरों के बारे में गलत ख्यालात अपने जहन में ना लाया करो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी को तालीम देते हुए फरमाया कि अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के लिए रहमत और रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर देता है। जिस घर में गालियाँ और बीवी पर जुल्म होता है, इस घर में रहमत के फरिश्ते
نہیں آتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں شیطان کا سایہ ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے نہیں بھیجتا۔ ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا یا مارا تو تمہاری ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، تمہاری نمازیں روزے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہو سکے تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا، تم اپنی بیوی کے گناہ گار ہو، اس سے معافی مانگو۔ اگر تم اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا جو تجھ کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وہ شخص رو رو کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ اس شخص نے حضرت علی سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس طرح بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی تجھ کو معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔